अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बात करेंगे राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। सीएम के निर्देश के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भर्ती को रद्द कर दिया है। पुलिस भर्ती मामले में शिकायत के बाद 14 लोगों को संदेह के दायरे में रखा गया था। संदेह में रखे गए आरक्षक ने सुसाइड भी कर लिया था और हथेली में लिखे सुसाइड नोट में आला अफसरों के शामिल होने की बात लिखी। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद 4 पुलिसकर्मी समेत 2 टेक्निकल टीम के लोगों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। 16 दिसंबर को पुलिस ने लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बड़ी खबर है राजनांदगांव से। ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला भी कह सकते हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। सीएम के निर्देश के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भर्ती को रद्द कर दिया है। पुलिस भर्ती मामले में शिकायत के बाद 14 लोगों को संदेह के दायरे में रखा गया था और संदेह में रखे एक आरक्षक ने सुसाइड कर लिया था। हथेली में लिखे सुसाइड नोट में आला अफसरों के शामिल होने की बात लिखी गई। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद 4 पुलिसकर्मी समेत 2 टेक्निकल टीम के लोगों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। 16 दिसंबर को पुलिस ने लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो खबर राजनांदगांव से है। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही या ये कहे कि गड़बड़झाला सामने आया। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इसको लेकर विवाद सामने आ रहा था और तरह तरह के आरोप पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लग रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये निर्देश दिया गृह मंत्री को कि इस पुलिस भर्ती पूरी प्रक्रिया को जो राजनांदगांव की है उसे रद्द किया जाए। और सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को जो राजनांदगांव की है पुलिस भर्ती प्रक्रिया इसे रद्द करने का फैसला किया। इसको लेकर क्योंकि लगातार नए बातें सामने आ रही थी, गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा था और शुरुआती तौर पर राज्य सरकार को लगा कि इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच होनी चाहिए। 14 लोगों को संदेह के दायरे में भी रखा गया था। एक आरक्षक ने सुसाइड तक कर लिया। 2 महिला आरक्षक भी इसमें शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये ऐसा लग रहा है माने कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो जिन लोगों को इसमें भर्ती मिली थी लंबे समय के बाद, तो पहली बात इसमें परिणाम घोषित हुआ और जब घोषित हुआ तो उसके बाद अब इसे रद्द भी किया गया। देखिए, भर्ती प्रक्रिया है, परिणाम का मसला यहाँ पर अलग था और ये भर्ती प्रक्रिया है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये सवाल यहाँ पर उठे थे कि जिस एजेंसी को दिया गया था उस पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। और राजनांदगांव में जो ये प्रक्रिया के बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ था, तो प्रारंभिक तौर पर ये बातें सरकार को कन्विंसिंग लगी कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और एक बड़ा इशू इसको लेकर हो सकता है, जिसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी अपनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए और जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। क्या क्या अनियमितताएं यहाँ पर सामने आई थी, कुछ डिटेल्स इस पर? जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि सुसाइड का मामला सामने आया और इसके बाद कई तरीके के इसमें लेटर सामने आ रहे थे। कई जब जांच चालू हुई तो कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ पर सामने आ रही थी कि जो नियम थे, नियमों का शुरुआती तौर पर देखने को लगा कि पालन सही तरीके से नहीं किया गया भर्ती प्रक्रिया में। तो एक सरसरी निगाह से शुरुआती तौर पर जो गिरफ्तारियां भी हुई और जो पूरी प्रक्रिया सामने आ रही थी, इसमें संदेह होने लगा था कि हाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। और एजेंसी हालांकि जांच कर रही है इस पूरे मामले की, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर क्योंकि युवाओं से जुड़ा मामला था, भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा मामला था, तो किसी प्रकार का कोई संदेह न हो और कोई बड़ा इशू न बने, इसलिए ये निर्देश जारी कर दिया गया कि राजनांदगांव की जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। जांच इसमें जारी रहेगी और कुछ गिरफ्तारियां हुई और माना जा रहा है कि इसमें और भी आगे बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। आप ये देखिए कि युवा लंबे समय तक इंतजार करते हैं
कि जब सरकारी नौकरी निकलेगी तो उसमें वो फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन होगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और जिन युवाओं ने वाकई में इसे लेकर बहुत मेहनत की है, उसके बाद लगातार ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया विवादों के घेरे में रही है और विवादों के चलते सियासत के बीच में जो युवा मेहनत करके इस पर फॉर्म भरकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी हानि तो है ही, लेकिन इसमें कई सारे संदेह भी आ रहे थे सामने। इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। दोबारा से इस पर कुछ सुधार की बात और देखना होगा कि आगे आखिरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में 66 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना से पहले विमान ने अक्ताऊ हवाई अड्डे के ऊपर कई बार चक्कर लगाए और यह विमान अजरबैजान एयरलाइंस का था। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि विमान बाकू से द्रोजनी के लिए उड़ान भर रहा था और अत्ताकू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये तस्वीर आप देखिए आप। अत्ताकू के पास दुर्घटनाग्रस्त विमान होता हुआ नजर आ रहा है और इसके पहले काफी देर तक आसमान में चक्कर लगाता हुआ नजर आया। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और जब ये क्रैश हुआ उस दौरान की तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। जब समुद्र में क्रैश होता हुआ, माफ कीजिएगा, जब ये विमान क्रैश हुआ इस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में 66 लोगों के मारे जाने की आशंका और तस्वीरें देखिए आप, जब ये क्रैश हुआ इस दौरान का वीडियो सामने आया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या की। धारदार हथियार से हत्या करने का मामला, घरेलू विवाद में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पत्नी फरार हो गई। मैनपाट के नर्मदापुर का मामला है। जांच में जुटी कमलेश्वर पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आ रहा है। घरेलू विवाद में हत्या की गई है और हत्या के बाद पत्नी फरार हो गई। मैनपाट के नर्मदापुर का मामला, जांच में जुटी कमलेश्वर पुलिस। और खबर बीजापुर से, जहां पर मोदकपाल गांव के पास चक्का जाम किया गया। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वन विभाग की कार्रवाई से नाराज होकर चक्का जाम किया गया। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। खबर बीजापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर मोदकपाल गांव के पास चक्का जाम जैसे हालात बन गए। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वन विभाग की कार्रवाई से इन्होंने नाराजगी जताई और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। ग्रामीणों को काफी समझाइश की कोशिश भी की गई। धमतरी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां धमतरी में प्लास्टिक की बोरी में भरकर किसी ने नवजात को नाले में फेंक दिया। चरोटा गांव का ये मामला है। बच्चे को स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत इसकी सूचना गांव की मितानिन को दी गई। मितानिन ने नवजात को संभाला और बाद में जिला अस्पताल में बच्चे को भर्ती करा दिया गया। देखिए, नवजात मासूम बच्चा जिसे प्लास्टिक की बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया था। वाकई में हैरानी होती है कि जिसके घर में मासूम बच्चे ने जन्म लिया है, उन्होंने क्यों इस बच्चे को फेंक दिया, क्या कुछ कारण थे, फिलहाल अभी तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वहां पर मौजूद मितानिन को जब इस बारे में पता लगा तो उसने तुरंत बच्चे का रेस्क्यू किया और इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है। तो खबर धमतरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक की बोरी में नवजात बच्चा मिला है और जब यहां पर लोगों को सूचना मिली, आवाज सुनाई दी रोने की, तो तुरंत यहां पर मितानिन ने बच्चे का रेस्क्यू किया और इसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।